वो खड़ा हो गया, कहा बोलो, खामोश है। क्या क्यों नहीं बोलते, मालूम नहीं है? उसने सर हिलाया, मालूम। मास्टर ने कहा फिर बताते क्यों नहीं? फिर खामोश। मास्टर साहब को गुस्सा है, इसने जलसे में भी मेरी तौहीन कर दी और आज क्लास में भी तौहीन कर दी। पिटाई शुरू कर दी। गौर से सुनना, पिटाई शुरू कर दी। बच्चा पहली दफा मार खा रहा है। उधर नाश्ते की छुट्टी हो गई, तमाम बच्चे दर्जे से निकलने लगे। ये रो रहा है। इसके जो करीबी साथी थे वो समझाने लगे कि भाई कोई बात नहीं, चलो उस्ताद की पिटाई है। ले गए साथी, मुंह हाथ धो करके वुजू करके आया, घंटी लगी, फिर बैठ गए। उस्ताद गुस्से में, कहा अहमद बताओ हमारे नबी का नाम क्या है? उसने कहा हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो तजर्बेकार लोग होते हैं, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, खूब पहचानते हैं चोर को ठाने वाले। मास्टर साहब ने कुछ सोचा, सोचने के बाद उसको बुलाया, गले से लगाया और कहा बेटा मुझे कोई राज की बात लगती है, बताओ बात क्या है? तो बच्चा रोने लगा बहुत ज्यादा। मास्टर साहब ने तसल्ली दी और कहा कि तुम मेरे बेटे की तरह, मामला क्या है ये बताओ। अब सुनो गौर से, मामला था क्या? कहा रोते हुए कि मास्टर साहब मेरे अब्बू का इंतकाल हो रहा था। उस वक्त मेरे अब्बू ने ये कहा कि बेटा जब भी नबी का नाम लेना अदब के साथ ले। कहो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, एक लड़का कह रहा है मेरा बाप आ रहा है, और एक लड़का ये कह रहा है मेरे अब्बू जान आ रहा है, इसमें अदब है? ये जो बच्चे मस्त कर रहे हैं ना पापा पापा, ये पापा कब तक करें मालूम है? जब तक इनको पैसे मिल रहे हैं। जिस दिन पैसे बंद कर देंगे तो बाप को पापा नहीं पापी कहेंगे। ये लड़कियां जो कहती मम्मी मम्मी, जब तक पैसे मिल रहे हैं मम्मी, जब पैसे नहीं देगी तो हो जाएगी निकम्मी। गलत नहीं कहा? लड़के ने कहा कि मेरे अब्बू जान ने मरते वक्त ये नसीहत की, बेटा जब भी नबी का नाम लेना अदब के साथ लेना। शायर ने लिखा है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बढ़ाने वाला। अदब उसमें ज्यादा नहीं है, अदब इसमें है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बढ़ाने वाला। अरे सुभान अल्लाह तो बोलो। टाइम नहीं मिला वो अलग बात है, इरादा तो है, तो सब उठाओ, जमात वाले तो सब हैं माशाअल्लाह। एक जमात गई न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है मालूम? अरे है मालूम? हाँ जी जी, देखिए इस नौजवान को मालूम। मगरिब के वक्त पे जमात उतरी एयरपोर्ट पे, तो अमीर साहब ने कहा भाई अजान दो। तो मुअज्जिन ने कहा हजरत अजान का क्या मतलब, ये तो कुफरिस्तान है, यहाँ तो वैसे ही लोग नबी को गाली देते हैं, कुरान को मिटाने की तदबीरें हो रही हैं। अमीर साहब ने कहा कुछ भी हो अजान दो। मुअज्जिन खड़ा हो गया, क्योंकि अमीर की बात मानना हमारे यहाँ जरूरी है। सुनो गौर से, खड़ा हो गया मुअज्जिन, अल्लाहु अकबर अल्लाहु
आवाज बहुत प्यारी थी। जहाज का एक अफसर भूचका हो रहा है कि एयरपोर्ट पे क्या हो रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान सुन के करीब आ रहा है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। रो रहा है। अजान की बरकत देखो। हय्या अलस सलाह। जमात आई, घर पे गई, एक नौजवान निकला। अमीर साहब ने कहा चलो अजान हो गई, नमाज। तो कहता हजरत मैं तो मेरे कपड़े पाक नहीं है। बताओ कुरान क्या है? अरे बोलो भाई, कुरान क्या है? पाक। नबी बोलो, नबी सहाबा, मदीना, मक्का, अज़वाजे मुत्तहरात, सहाबा, हदीस और मुसलमान। अरे मुसलमान क्या है? मुसलमान कह रहा मैं नापाक हूं। मुमकिन है ये बात? हय्या अलल फलाह। कहां अजान हो रही? न्यूयॉर्क। जहाज का वो अफसर रो रहा है, करीब आ गया है। अजान खत्म हो गई। उस अफसर ने कहा साहब ये बताइए कि ये मोहम्मद कौन है? बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस मुअज्जिन ने कहा हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहां, रहमतुल लिल आलमीन, ताजदारे दो आलम, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मक्के में पैदा हुए, मदीने में आराम फरमा है, वो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारे बच्चों को ये भी पता नहीं कि हमारे नबी कहाँ पैदा हुए। स्कूल में पढ़ा है, डॉक्टर बन गया। पूछा डॉक्टर साहब ये बताइए हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? कहा कि अल्लामा इकबाल के मोहल्ले में सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुआ। ये हाल मिंबर साहब का, डॉक्टर साहब का, कई लोगों का मैंने जायजा लिया है, वैसे नहीं कह रहा हूं, मालूम नहीं। उस अफसर ने नबी का नाम सुनकर ये कहा ऐ मुअज्जिन, हमारी बदनसीबी थी, इससे पहले हम अपने मुल्क न्यूयॉर्क में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दिया करते थे। कहा है मुअज्जिन, आज हमारी खुशकिस्मती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस नाम हमारे मुल्क में लिया जा रहा है। कहा है मुअज्जिन, जमात बाद में होगी, पहले मुझे कलमा पढ़ाओ और कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दो। ये किसकी बरकत है बोलो? अजान की। किसकी बरकत है? अजान की। ऐसी अजान अगर हो तो दुनिया में इनकलाब बरपा होगा। हमारे गांवों में अजान किस तरह, अल्लाह सुमत, पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, यकीन मानो हमारे गांवों में अजान क्या होती है सुनो। मुअज्जिन खड़ा हो गया, गांवों में अजान इसी तरह देते हैं लोग। ये अल्लाह मियां को पुकार रहा है, मैं एक मस्जिद में गया दिल्ली, एक मुअज्जिन है, वो तकबीर पढ़ा, सुनो,
अल्लाह माफ करे, हर आदमी मस्जिद में जाता है, अजान शुरू कर देता है, न अल्फाज दुरुस्त है। ये भैंस चराने वाले लोग जिंदगी भर भैंस चराते रहे, अजान के अल्फाज भी दुरुस्त नहीं है, अल्लाह के घर में जाके अजान दे रहे हैं। आप मस्जिद में टाइल लगा रहे हो, मैं कहा करता हूँ अगर इमाम को 12,000 दे रहे हो तो मुअज्जिन को 14,000 दो। मुअज्जिन बढ़िया रखो, जब वो अल्लाह का नाम सही लेगा, खुदाए पाक के कसम, उलमा ने कहा है अगर अल्लाह का नाम दिल से लिया जाए और खारा समंदर हो, अल्लाह का नाम लेकर के उसमें थूक दिया जाए तो खारा पानी भी मीठा हो जाए। अल्लाह के नाम में ये तासीर है। तो मुअज्जिन तकबीर पढ़ा क्या, देखो अल्लाह ये हमारी मस्जिदों में तकबीर हो रही है, इससे इस्लाम फैलेगा और इस तरह अजान दी जाएगी। आज से तहिया करें, खासतौर से गांव के लोग। अरे सुबह के वक्त में जब अजान हो, वो लोग जो कुफ्र में पुख्ता हैं, अजान सुनकर खुदाए पाक की कसम वो मुसलमान हो जाए। हमारे नबी जब कुरान पढ़ते थे तो कुफार मुशरिकीन कहते थे भाई कानों में रुई डाल लो, कुरान ने नक्शा खींचा है। वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। ऐसा जब कुरान पढ़ा जाएगा जिस तरह हमारे नबी पढ़ते थे, ऐसी अजान जब दी जाएगी जिस तरह हजरत बिलाल देते थे, तो दुनिया में इनकलाब बरपा होगा। तो कहो पढ़ोगे इंशाअल्लाह? वो कुरान नहीं जो ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग पढ़ाते हैं, वो कुरान जो मदरसे वाले पढ़ाते हैं, वो कुरान जो हमारे कारी साहब अभी तिलावत करके गए, ऐसा जब कुरान पढ़ा जाएगा तो दुनिया में इनकलाब बरपा होगा। कहो पढ़ोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। बस खत्म कर दो। बस आखिरी बात बता, ऐसा न हो कि मुअज्जिन साहब में और इमाम साहब में तकरार हो जाए। देखो मुअज्जिन इमाम साहब की बात जब चल गई तो जैसे हमारे कारी शाह नवाज साहब हैं माशाअल्लाह, एक मुद्दत से हैं, अल्लाह इनके कदम को जमा दे, वरना गांव वाले अक्सर, मेरा तजर्बा है, ज्यादा दिन टिकने नहीं देते किसी को। एक इमाम साहब थे बेचारे, जिंदगी बीत गई, 40-45 साल तक एक मस्जिद में इमामत करते रहे। तो कुछ लोगों ने कहा भाई इमाम बूढ़ा हो गया, अब इसे निकाल दो जी। इमाम साहब बहुत नेक थे, तो कुछ लोग जो इमाम साहब के मानने वाले थे, उन्होंने कहा भाई इमाम साहब के अंदर कोई खराबी हो तो बताओ, हम निकालें। क्या खराबी तो कुछ नहीं, लेकिन जलने वाले लोग तो कुछ न कुछ तदबीर निकालते हैं। तो कहा फिर कैसे निकालें इमाम साहब को? कहा कि इमाम साहब को इस मर्तबा ऐसा है, हर साल 80 कुंटल गेहूं देते हैं, इस मर्तबा 40 कुंटल गेहूं देंगे, इमाम साहब खुद ब खुद निकल जाएंगे। कहाँ 80 कुंटल, कहाँ 40 कुंटल। अब ये बात चल रही थी चाय खाने पे, एक इमाम साहब का मोतकिद, उधर अजान हुई और अजान के बाद इमाम साहब के कान में बता दिया कि आपके खिलाफ ये तदबीर चल रही है। समझ रहे? जोहर की अजान हो गई, सारे लोग आ गए, तकबीर हो गई, इमाम साहब ने नियत बांधी, एक रिकात, दूसरी रिकात पर बैठे तो इमाम साहब ने सलाम फेर दिया। अरे नमाज कौन सी है? जोहर में कितनी रिकात होती है? और इमाम साहब ने सलाम फेरा कितने पे? 2 पे। किसी ने कहा हजरत ये जोहर की नमाज है, ये 4 रिकात वाली है। तो इमाम साहब ने कहा भाई जैसे तुम्हारा फसलाना वैसी मेरी नमाज। अरे 80 के कितने कुंटल हो गए? एक इमाम साहब से किसी ने पूछा हजरत
आप तो सिर्फ फर्ज की नमाज मस्जिद में पढ़ाते हैं, सुन्नत तो कभी पढ़ते ही नहीं। तो इमाम साहब ने कहा सुन्नत की भी तनख्वाह देते हो क्या तुम? अरे सुन्नत की भी तनख्वाह देते हो, सुन्नत वो घर पढ़ते हैं। बहरहाल दोस्तों, मैं याद कर रहा हूँ इंशाअल्लाह इस मस्जिद को आबाद, इस मदरसे को आबाद करेंगे। अरे कितने लोग करेंगे? तुम्हारे पेट में जो बच्चा है चलने लगे, बोलने लगे, तो कारी शाहनवाज साहब के पास भेज देना। इत्तेफाक से लड़का पैदा हुआ, चलने लगा, बोलने लगा। माँ ने हाथ पकड़ा मदरसे में, कारी साहब को कहा कि कुरान पढ़ाए। पहला दिन है बच्चा का, सुनो गौर से। कारी साहब ने कहा बेटा पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं मैं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला। ये मासूम बच्चा तुतलाती हुई जबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है। उसका बाप जहन्नम में जल रहा है। ये मासूम बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है, उधर अल्लाह की रहमत को जोश आ रहा है। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को बुलाया और कहा जिब्रील अमीन, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे दबदबे की कसम, अरे ये इसका मासूम बच्चा तुतलाती हुई जबान से ये कह रहा है कि मैं शुरू कर रहा हूँ उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। जिब्रील जाओ इसके बाप को जहन्नम से निकालो और जन्नत के अंदर दाखिल करो। सिर्फ बिस्मिल्लाह की ये बरकत है। जब तुम्हारा बच्चा पूरा कुरान पढ़ेगा तो बताओ तुम जहन्नम में जा सकते? कभी नहीं जा सकते ना। इसलिए आज तहे दिल से देखिए, वक्त ज्यादा हो चुका है। टाइम मुझे आधे घंटे का दिया गया था और उससे ज्यादा हो चुका, वरना मेरा दिल तो था आप लोगों को देखकर